हाय। क्या हुआ? आज मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ, मतलब कहना चाह रही थी। जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया ना, तो मेरी एक कज़न से मैंने पूछा था कि यार लोग मजाक उड़ाएंगे, तो उसने बड़ी मस्त अंदाज में कहा कि भाई आप सोचें ना किसी के बारे में। पहले तो लोग ताना देंगे, फिर पीठ पीछे बातें करेंगे, फिर आपको कॉपी करेंगे। मैंने कहा सही कह रहे हैं। और कुछ कज़न्स ने सपोर्ट किया, बहुत कुछ कहा कि नहीं भाई जो कर रही हो सही है, बिजी रहो अपने लाइफ में, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का जो ज़माना है वो कितना अजीब है। कभी भी आप किसी चीज़ का भी स्ट्रेस ले सकते हो, तो स्ट्रेस फ्री रहना आज के दौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो मेरे से बिल्कुल नहीं होता, मेरे से क्या किसी से भी नहीं होता आई थिंक। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे पहले कैसी थी। और फजूल में कहते हैं ओवर थिंकिंग, कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी सीन। तो बहुत कोशिश करती हूँ हर चीज़ को समझने की, उस चीज़ से, किसी बुरी चीज़ से निकलने की बहुत कोशिश करती हूँ, हर हद तक कोशिश करती हूँ। जो होता है सो होता है, नहीं होता है फिर मैं उसका क्या करूँ। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपनी कज़न से बात की थी, तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, आप ब्लॉगिंग करो। उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, जो वाकई मुझे फील हुआ। ऐसी वैसी बातें आप नहीं सोचोगे, बिंदास रहोगे, और मतलब ज़हनी तौर पे कोई प्रेशर नहीं होगा ना आपके ऊपर कि हाँ भाई ये दुनिया बड़ी जालिम है, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा ये वो करके। तो चीज़ें आपके जहन में मतलब घर कर लेती है। तो बेहतर है आप उन चीज़ों से निकलो, कोशिश करो। तो वो भी मैं कर रही थी, ये वीडियोस बनाना एंड ऑल। इट्स जस्ट फॉर मी। मुझे किस तरह कोई प्रेशर नहीं चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, सबके लाइफ में कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर रही, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आना चाहिए ना। तो आई एम डूइंग दिस। तो नेगेटिव वाइब्स आई थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई तुम देखती नहीं हो मौका महल, कभी भी किसी चीज़ को भी शूट कर लेती हो। मैंने तुम्हें किया नहीं किया ना, मत बोलो। और मेरी वीडियोस में कुछ अजीब तो है नहीं, मगर फिर भी किसी ने कहा कि भाई कहाँ ये कुछ भी बना दे रही हो यार। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, और मेरे से भी गए गुजरे लोग हैं जिनकी वीडियोस आप देखते हो। मेरी वीडियोस में कुछ बुरा नहीं है, तो अगर आपको पसंद आए तो देखो, नहीं तो मत देखो। और कहते हैं ना कि आपके आस पास के लोग ही आपको जीने नहीं देते। ये सच कहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको बिल्कुल भी जीने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा ये करके क्या होगा। पता है वो कोई और करेगा जो अननोन है, तो अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत सही जा रहा है, हाँ सही है, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर लिया इसने, उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। मगर वही चीज़ उसके लोग, उसके आसपास के लोग करेंगे ना, तो लोग सवाल करने लगते हैं कि क्यों, और कोई काम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तुमको क्या मसला है भाई, तुम्हें क्या, मुझे भी नुकसान नहीं हो रहा है इससे, क्यों पीछे पड़ गए हो। मत पड़ो किसी के ऐसे पीछे, किसी के लाइफ में इंटरफेयर इतना मत करो। नहीं, हाँ ये फ्रस्ट्रेशन मेरा अभी निकल रहा है। और रही बात, तो इंसान को किसी भी तरीके से बिजी रहना है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बस बिजी रहो अपने आप में, कि तुमको ऐसा फील ना हो कि भाई तुम स्ट्रेस हो, कोई डिप्रेशन जैसा फील ना हो, एंजाइटी एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बोलने पे बहुत कुछ है। और एक और कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था कि मेरी कज़न ने कहा था कि उसके फ्रेंड ने कहा था कि
अपने बहन से कह देना कि वीडियोस बनाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। एग्जैक्टली बहुत हिम्मत चाहिए होती है। थैंक यू फॉर दैट। जो कर नहीं पाते हैं वही 100 बातें करते हैं, और जिनको पता है इस चीज़ का वो ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेंगे दिल से कि करो जो भी कर रही हो, क्योंकि जो देख रहे हैं दुनिया तो उनको तो पता ही होगी सारी चीज़ें। जिनको नहीं पता तो उनको समझा भी नहीं सकते हो। पूरी ज़िंदगी मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, उनसे बड़ी चीज़ गहरी वाली सीखी है, और मैं कभी नहीं भूलूँगी इस चीज़ को। वो एक लाइन कहते थे, सोए हुए इंसान को आप जगा सकते हो मगर मटिया के सोया हुआ इंसान को कभी नहीं जगा सकते हैं। समझ रहे हो ना कि कोई सोया इंसान तो उसको आराम से जगा सकते हो, आवाज़ दोगे वो जाग जाएगा, मगर वो ज़बरदस्ती आंख बंद करके यूं ही सोया हुआ है, उसको कभी ज़िंदगी में नहीं जगा पाओगे, क्योंकि वो जागना ही नहीं चाहता, उसकी मर्जी में नहीं। वो अपनी मर्जी में आएगा तो वो कुछ भी करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। तो बात इतनी सी है कि अगर आप बताओगे, समझाने जाओगे कि भाई क्यों वीडियोस बना रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, तो उसको वो बात नहीं समझ आएगी, उसको ये समझ आएगा कि क्यों। तो अब भाई अपने क्यों को रखो पॉकेट में, मुझे मेरी लाइफ को, बची कुछ ज़िंदगी को मेरे हिसाब से जीने दो। मैं खुश हूँ, बर्दाश्त होता है तो रखो, नहीं होता है तो तुम दफा हो जाओ, आई डोंट केयर। तो मुझे पता है कि मैंने अपने लाइफ में क्या देखा है, क्या नहीं देखा है। हाँ मालूम है बहुत तो नहीं देखा है, मे भी बहुत बुरा मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने बहुत स्ट्रगल तो नहीं किया है, मगर जितना किया मेरे हिसाब का था जो वो काफ़ी था, और मैं उस चीज़ से उभरना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ, खुद को एक सीख देना चाहती हूँ कि और भी लोग हैं इस दुनिया में जो तुमसे ज़्यादा दुख झेल रहे हैं, कश्मकश में है एंड ऑल। में मुझे और उर्दू वर्ड्स आते नहीं हैं, मतलब मैं कह देती। तो इन शॉर्ट यही चीज़ है कि और भी है दुनिया में लोग। मैं ना खुद को एक चीज़ बहुत समझाती हूँ कि इतना समझाती हूँ कि मैं समझ चुकी हूँ कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। मैं उन लोगों को देखकर जीती हूँ जिनके पास खुशी का कोई ज़रिया नहीं होता, कुछ भी नहीं, मगर वो खुश हैं, हर दुख तकलीफ़ परेशानी या ढेरों परेशानियों के बावजूद खुश हैं। तो मैं क्यों नहीं रह सकती? तो जब मैं खुश रह सकती हूँ खुद से, क्या ही फ़र्क पड़ेगा यार। मगर जब मैं खुश रहने लग गई हूँ ना, अब तो लोगों को परेशानी कि भाई ये ऐसी, तो भाई अपने आप में रहो, बिंदास रहो, नेगेटिविटी को निकालो बाहर, तो आपको मैं भी अच्छी लगूंगी, और जैसे मुझे आप अच्छे लगते ही हो। मुझे सब पसंद है, चाहे वो जितने भी बुरे हो मुझे फिर भी पसंद है, मुझसे नफ़रत करते मुझे फिर भी पसंद है। मैं हर हाल में हर किसी को पसंद करती हूँ। मैं कभी भी, मेरे से मिलकर आपको कभी एहसास नहीं होगा कि हाँ भाई इसके दिल में कुछ मतलब कीना है एंड ऑल, नेगेटिव थॉट्स है मेरे लेकर, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सबके तरफ से अपना दिल साफ़ कर लिया है, और चीज़ें बुरी लगती हैं, वक्ती तौर पर लगती है, मैं उसको दफ़ा कर देती हूँ कि ठीक है भाई हो गया, ख़त्म करते हैं, तो मैं उसे दफ़ा कर देती हूँ। यही है इंसानियत। और आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है, बट हाँ मुझे अगर मेरे जगह पे अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे सपोर्ट करो, ना कि मेरे पीठ पीछे ताना दो।
ठीक है, ना ही मुझे मेरे मुंह पे आके बोलो कि हाँ ये सब करके क्या फ़ायदा है। तुमको क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे इतना इतना एडवाइस दे के करके? तुमको कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। चिल करो ना, अपने आप में रहो ना। मुझे मैं जैसी हूँ वैसे रहने दो। मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मैंने बहुत बदला है खुद को, तब मैं ऐसी हुई हूँ। वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो मुझे बचपन से जानते हैं, उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो मुझे अच्छे से जानते होंगे। तो असल में आप ही हैं जो आपको खुद को अच्छे से जानते होंगे। तो आप अपने आप को पहचानो, समझो कि आप अपनी ज़िंदगी से या खुद से क्या चाहते हो। सिंपल। ज़िंदगी में कभी भी परेशानी आए ना, तो इतना सोचना ज़रूर कि वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है ना, मुझे याद नहीं है वरना मैं कहती कि तुमको कभी, पता ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तुमको अगर तुम्हारे हिसाब का लगे कि मेरे पास कम है तो दूसरों की नज़र से देखना तुम्हारे पास बहुत है। मुझे सेम डायलॉग याद नहीं है तो मैं बोल नहीं पा रही। तो शाहरुख खान की ये डायलॉग मेरी फेवरेट है। पता नहीं किसी ने गौर से नहीं सुना होगा। अगर सुन लोगे ना तो ज़िंदगी आसान है। तो खुद को बदलो, लोगों को नहीं। फिर भी तुम खुद को नहीं बदलोगे, मुझे पता है। मार में जाओ यार। खैर, आगे क्या ही बोलूँ मैं। बाय।